शास्त्रों के अनुसार संतान से ही किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तभी तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी भी एक संतान हो और उसका भी वंश आगे बढ़े। लेकिन बहुत से लोगों की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बन जाती है जिससे कि उन्हें संतान प्राप्ति में समस्याएं होने लगती हैं और कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और आपको भी संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति की सभी बाधाओं से मुक्ति पाने के कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाने पर आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। और यदि आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाएगा। नंबर 1, अगर आपको संतान प्राप्ति में किसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ रहा है तो चांदी की एक छोटी पतली तार लें और उसको अग्नि में डाल दें। फिर उस तार को दूध में डालें और फिर उस दूध को पिएं। आपको ये उपाय लगभग 40 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो जाएगी, जिससे कि सारी समस्याओं का अंत होगा और आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। नंबर 2, मनचाही संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को ही बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और व्रत रखना है। हो सके तो इस दिन जरूरतमंद और गरीबों को पीली वस्तुओं का दान करें या पीला भोजन कराएं। इसके अलावा इस दिन गुड़ का दान करने से भी आपको लाभ होगा। नंबर 3, संतान प्राप्ति के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम शम शुक्राय नमः का जाप करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। इस जाप को करने से आपको न केवल संतान की प्राप्ति होगी बल्कि आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भी भरमार होगी। इस मंत्र का नियमित जाप करने से हानिकारक तत्वों का नाश होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 4, संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति ग्रह का नीले रंग का फिरोजा रत्न धारण करने से फायदा होता है। यह उपचारात्मक शक्तियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से आपका शुक्र भी मजबूत होगा और ये आपके जीवन में राहु केतु के प्रभावी होने पर आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। फिरोजा रत्न को धारण करने से न केवल मनचाही संतान की प्राप्ति होती है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हीरे से बने आभूषण या हीरे की अंगूठी को बिना सोचे समझे नहीं पहनना चाहिए, खास तौर से उन महिलाओं को जिन्हें संतान प्राप्ति में किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या जिनकी अभी तक कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान प्राप्ति में हीरा बाधक होता है। इतना ही नहीं, इससे दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यदि आपको हीरा धारण करना ही है तो बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के आप हीरा धारण ना करें, नहीं तो आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अधूरी रह सकती है। नंबर 6, पितृदेव के आशीर्वाद से भी जीवन में उन्नति सुख शांति बनी रहती है, लेकिन कभी कभार जाने अनजाने में की गई गलतियों की वजह से पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं, जिसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। इतना ही नहीं, संतान प्राप्ति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके साथ ही सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद के साथ ही संतान प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वंश आगे बढ़ता है। नंबर 7, यदि आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति से जुड़ा कोई दोष है तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको गेहूं के आटे की लोई बनाकर उसमें भीगे चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फिर किसी भी गाय को खिला दें। ध्यान रहे, ये उपाय आपको रोजाना संतान प्राप्ति तक करना होगा। ऐसा करने पर जल्दी आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी।